आज मेरी कहानियां सुनना पसंद करोगी? मैंने पिछले कुछ दिनों में मजेदार चीजें की हैं। ये उदास लड़का तो आज खुश नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल। आज मुझे बहुत मजा आया। हम जल्द मिलेंगे कनान। आज पहली बार मैंने मेरिका के हाथों को अपने हाथों से छुआ है। वो इसलिए क्योंकि अब आप एक जेंटलमैन बन गए। जेंटलमैन? आप मुझे सिखाइए मैं प्रिंसेस मेरिका के साथ कैसे रहूं। मुझे जेंटलमैन बनकर उनसे ढंग से पेश आना है। तो आज हम बात करेंगे शांत स्वभाव और तमीज वाले इंसान के बारे में। जी हाँ, इन्हें ऐसा जेंटलमैन बनाते हैं जो हंसाना भी जानता हो। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। 7 पानी के बॉल बनाना और वो भी एक साथ, ये तो मुझे भी नहीं आता। मतलब वो जादू की पहली सीढ़ी को एक बार में ही आसानी से चढ़ गया। वो वाकई बहुत जल्दी सीख रहा है। अब उसे सिखाने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब हमें सीधे अगले पड़ाव पर जाना पड़ेगा। पर ये कैसे होगा? शोर मत मचाओ। माफ कीजिएगा। ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान होना चाहिए था। मुझे तो सिर्फ एक बच्चे को जादू सिखाना था, पर सब उल्टा हो गया। मैं जानती हूँ जादू आसान है, लेकिन ये हमेशा सेफ नहीं होता। 7 साल के मास्टर कुनौन के लिए इस स्तर का जादू सीखना अनोखी बात है। हाँ, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस काम से हार नहीं मानूंगी। आखिर इसी से मेरा गुजारा होना है। ऐसा करते हैं, हम आज कुछ बिल्कुल अलग करेंगे। ठीक है, आपकी मधुर आवाज में आज आप मुझसे जो भी कहेंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब शुरू कीजिए। ये तो फिर से बदल गया। देखिए, आपने मुझसे एओरी स्पेल सीखी है। इस जादू से हम सिर्फ पानी बना सकते हैं। अब जादू को थोड़ा तोड़ कर सीखते हैं। क्या इसका मतलब सब कुछ अलग अलग करना है? जैसे पानी बनाना, पानी को हवा में तैराना और पानी की बॉल शेप को बनाए रखना। वाह, बहुत बढ़िया। हम इसे और भी हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि पानी का तापमान, बनावट, रंग, शेप, चमक, खुशबू और उसका स्वाद भी। देखिए, पानी भी तरह तरह का हो सकता है। ओरी, मैंने 2 पानी की बॉल बनाई हैं। इन्हें छूकर देखिए। हाँ ठीक है। ये ठंडी है और ये वाली मुझे गर्म लग रही है। बिल्कुल सही कहा। जादू में अपनी कलाकारी दिखाने से उसमें हमारा अपना किरदार भी झलकता है। पर किरदार का क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि आपकी कला आपको, यानी एक जादूगर को, दूसरों से अलग करती है। और फिर आप जादू की हर बारीकी समझते हैं। आप वो समझ पाते हैं जो दूसरे कभी नहीं समझ पाते। ओरे, इको, अब तुम इसे पियो। ठीक है, जैसा आप कहें। इसमें तो मुझे सेब का टेस्ट आ रहा है। गलत पहचाना, ये आलू बुखारा है। क्या? आलू बुखारा? हाँ, वैसे मुझे टेस्ट तो आ रहा है। बहुत स्वादिष्ट है। मेरी सिखाई हर चीज को इतनी जल्दी सीखना बंद करो। आप तो जादू में पैदाइशी माहिर लगते हो। वैसे ये जादू थोड़ा मुश्किल तो है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं सब सीख जाऊंगा। मैं शेप और खुशबू पहचान सकता हूँ, लेकिन रंगों को मैं कैसे पहचानूंगा? और अगर मुझे नहीं पता तो मैं जादू से अपनी आंखें भी नहीं बना पाऊंगा। मुझे ये हर हाल में सीखना होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं तो इस दुनिया की हर एक चीज को देखना चाहता हूँ। मास्टर कुनौन, आप क्या पीना पसंद करेंगे? दूध वाली चाय या फिर बिना दूध वाली? क्या मुझे थोड़ा गर्म पानी मिल सकता है? बिल्कुल। ओरे। अरे वाह, ये जादू तो सच में बड़े कमाल का है। जिसे जादू के बारे में कुछ नहीं पता, उसके लिए तो ये बड़ी बात है। अरे अरे, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? शायद मुझे कुछ दिखा। क्या कहा? सच में? क्या आप सच कह रहे हो?
अगर आपने मुझसे झूठ कहा तो अच्छा नहीं होगा। रुको रुको, अभी तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। मुझे कुछ ठीक से नहीं दिखा। शायद मेरी कुछ गलतफहमी थी कि मुझे कुछ दिखा। मैं चाहूंगी कि आप एक ऐसे जेंटलमैन बने जो हंसाना भी जानता हो, लेकिन फालतू चुगली मत सुनाना, वरना कान खींचूंगी। और नहीं, मेरी बात तो सुनो। मुझे लगता है मैंने रंग देखे, या यूँ कहो मैंने उन्हें जादू से महसूस किया। अच्छा, क्या ये सेब लाल रंग का है? नहीं, ये लाल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इसका रंग लाल होगा। बिल्कुल सही, समझ गई। रंग और उनके नाम अभी आप पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। सही कहा, क्योंकि पहले कभी नहीं देखा। अरे आप धीरे धीरे सीख जाओगे मेरे लाल। लाल? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अभी तो तुमने सेब का रंग हरा कहा था। मुझे उलझाओ मत। मैंने जो कहा उसे प्यार से कहते हैं। वैसे आपको ये पता है इसमें कितने सेब रखे हैं? इसमें 3 लाल रंग के और 2 हरे रंग के सेब हैं। बिल्कुल सही कहा, आपने कमाल कर दिया। ये बात तो वाकई किसी करिश्मे से कम नहीं है। वो रंग देख सकता है। वो रंग धीरे धीरे समझने लगे हैं। एक एक करके वो रंगों को पहचानने भी लगे हैं। तो अब वो देख सकता है। जो चीज बिल्कुल पास हो वो उसे ज्यादा अच्छी तरह पहचान पाते हैं। तो क्या इसका मतलब अब वो किताबें भी पढ़ने लग गया है? हाँ, वो इंक को ट्रेस करके रंगों को पहचान लेते हैं। अक्षरों को नहीं पहचानते, लेकिन तस्वीरों वाली किताब और एनसाइक्लोपीडिया समझते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों यहाँ पर क्यों नहीं रहने आ जाते? कुनोन किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, तो उसके साथ तुम भी चली गई। मेरी पत्नी को मदद चाहिए, तुम यहाँ पर रहने आओगी तो बहुत अच्छा होगा। जी नहीं, यकीन मानिए मास्टर कुनोन बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर दिन एक नई चुनौती है। अभी उनका माहौल बदलना मास्टर कुनोन की मेहनत में रुकावट भी डाल सकता है, और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तुमने सही कहा। वैसे भी वो इतनी दूर नहीं रहता कि मैं उससे मिलने भी ना आ सकूं। माफ करना, तुम्हें कुनोन का ख्याल अकेले रखना पड़ता है। ये तो मेरा काम है, और इसके लिए आप मुझे पैसे भी देते हो। तुम्हारा हंसता चेहरा ही शायद मेरे बेटे को जीने की हिम्मत देता है। आप सिर्फ मेरी तारीफ मत कीजिए, मेरी सैलरी भी बढ़ा दीजिए ना। क्या आपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है? मिस जेनी आती ही होंगी। मैं उन्हें सरप्राइज करूंगा, मुझे पूरा यकीन है। तो फिर आप पूरी जान लगा देना। हाँ, मैंने यही सोचा है। ओरे, क्या बात है मास्टर कुनोन, सुंदर सा लाल, बिल्कुल सफेद खरगोश की आंखों जैसा। जब मैं उन्हें बड़ा बनाता हूँ तब रंग और अच्छे से समझ पाता हूँ। तो ये वाला बॉल गहरे लाल रंग का है। कुनोन, ओ। सुना है कि तुम रंग देख सकते हो, क्या ये बात सच है? ये कोयल जैसी खूबसूरत आवाज जैसे कोई गा रहा हो, सिर्फ मेरी माँ की हो सकती है। अरे नहीं। आप मुझे माफ कीजिए। आप ठीक हैं? आप मुझे सुन पा रही हैं मॉम? तुम इतनी बुरी हरकत कर कैसे सकते हो? मैंने बुरी हरकत की? सुनिए मास्टर कुनोन, सभी इंसानों के खून का रंग भी लाल ही होता है। ओ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अब तुम्हारा जेब खर्च मैं बंद कर दूंगा। इको, तुम्हें 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी। ऐसा मत प्लीज कीजिए। मुझे माफ करना। अरे मर गए। ओह, इको, चलो उठ जाओ। तुम्हारा दिमाग चलता कहाँ पर है? ये लड़का वाकई अलग है और डरावना भी। ये तो कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू लेगा। हो सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाए। इसे जादूगरी का सबसे बड़ा खिताब सेरुलियन सॉर्सरर मिल जाए।
मास्टर कुनोन, आपकी नई चीजें आ चुकी हैं। धन्यवाद। उन्हें यहीं छोड़ जाओ। वो अब 9 साल का हो गया है। अब हमें उसके स्कूल जाने के बारे में सोचना चाहिए। अगला एपिसोड टू द स्कूल फॉर नोबल चिल्ड्रन।